नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 का विषय हिंदी का प्रकरण 9 कैसा सो चित्र कहानी के स्वाध्याय पोथी के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य नंबर 1, बिरजू चाचा ने खाली जगह में सब्जियां बोई थी। ऑप्शन ए बगीचे में, ऑप्शन बी खेत में, ऑप्शन सी आंगन में, ऑप्शन डी मैदान में। तो सही विकल्प है ऑप्शन बी खेत में। 2, पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को खाली जगह आ गई। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी बेहोशी, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी युक्ति। तो आएगा ऑप्शन सी नींद। 4, आलू सब्जियों में खाली जगह है। ऑप्शन ए सरताज, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी सर्वोपरि, ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो सही ऑप्शन ए सरताज। 4, शकरकंद स्वाद में खाली जगह होता है। ऑप्शन ए कड़वा, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन सी नमकीन, ऑप्शन डी तीखा। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी मीठा। 4, गाजर का रंग खाली जगह होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो सही विकल्प है ऑप्शन बी लाल। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक के शब्द है फीकी, आलू, शकरकंद, टमाटर, कचुम्बर। वाक्य नंबर 1, सभी सब्जियां खाली जगह बिना अधूरी है। तो इसमें आएगा आलू के बिना। 2, खाली जगह ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। तो इसमें आएगा शकरकंद। 3, सब्जी के अलावा खाली जगह और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है। तो इसमें आएगा कचुम्बर। 4, हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां खाली जगह है। तो फीकी। 5, खाली जगह का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। तो टमाटर का। प्रश्न 3, विधान से सब्जी पहचान कर विधानों के आगे उसका नाम लिखिए। कौंस में शब्द है टमाटर, लौकी, आलू, करेला, बैंगन, ककड़ी, शकरकंद। विधान 1, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। तो इसमें आएगा आलू। 2, मेरा स्वाद मीठा है, मैं जमीन के अंदर पैदा होता हूँ। तो आएगा शकरकंद। 3, मैं कड़वा हूँ, बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी। तो करेला। 4, मैं लाल रंग का हूँ, बच्चों बूढ़ों को मैं खूब भाता हूँ। तो टमाटर। 5, मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा सकते हैं। तो ककड़ी। 6, मेरा रंग काला है, मेरे माथे पर हरे रंग की कलगी है। तो बैंगन। 7, मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है। तो लौकी। प्रश्न 4, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वादों के बारे में दो वाक्य लिखिए। एक, बैंगन। तो बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा शब्द है टमाटर। तो टमाटर लाल रंग का होता है, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। तीसरी सब्जी है करेला। तो करेला हरे रंग का होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है, वह बीमारियों में उपयोगी है। चौथी सब्जी है लौकी। तो लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, लौकी का हलवा भी बनता है। 5, गाजर। तो गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और एक और से नुकीला होता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। तो बिरजू चाचा पेड़ के छांव में आराम कर रहे थे। प्रश्न 2, सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी। तो सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी। प्रश्न 3, सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी। तो सब्जियां खेलते खेलते नोकझोंक करने लगी। 4, कौन सी सब्जी कलगीदार होती है। तो बैंगन कलगीदार सब्जी है। 5, हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए। तो करेला, पालक, भिंडी, लौकी, गवारफली, कंकोड़ा हरे रंग के होते हैं। प्रश्न 6, किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। तो करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। प्रश्न 7, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। तो आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि। प्रश्न 8, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी। तो बैंगन ने सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कचुम्बर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है। तो कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी आदि का उपयोग होता है। प्रश्न 2, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है। तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चीज़ें बनती है। 3, मसालों में रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मसालों से रसोई का स्वाद बढ़ता है। 4, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो आलू, गाजर, प्याज, मूली, लहसुन, शकरकंद इत्यादि। प्रश्न 5, बेलों पर होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो ककड़ी, करेला, लौकी, परवल आदि। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ मिलाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा 1, नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना। वाक्य प्रयोग, बाप बेटे कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे। 2,
बात काटना यानी बीच में बोलना। वाक्य, बड़ों की बातें हमें नहीं काटनी चाहिए। 3, मुंह में पानी आ जाना यानी कि खाने की इच्छा होना। वाक्य प्रयोग, लड्डू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है। प्रश्नार्थ, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक के शब्द है जमीन, पेड़, लता और पौधे। वाक्य 1, बैंगन खाली जगह पर होता है तो पौधे पर। 2, भिंडी खाली जगह पर होती है तो पौधे पर। 3, ककड़ी खाली जगह पर होती है तो लता पर। 4, जामुन खाली जगह पर लगते हैं तो पेड़ पर। 5, मूली खाली जगह के अंदर होती है तो जमीन के। 6, गाजर खाली जगह के अंदर होता है तो जमीन के अंदर। 7, सेम खाली जगह पर होती है तो पेड़ पर। 8, अमरूद खाली जगह पर होता है तो पेड़ पर। प्रश्न 9, गुजराती में अनुवाद कीजिए। वाक्य नंबर 1, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है तो बड़ी शाकभाजी मारा वगर अधूरे છે। वाक्य नंबर 2, गाजर से हलवा बनता है तो गाजरમાંથી हलવો बने છે। 3, मसाले रसोई के स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं तो मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे છે। 4, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है तो कारेलू आरोग्य માટે ખૂબ लाभदायक છે। 5, बिरजू चाचा सो गए तो बिरजू काका सोई गया। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखे। वाक्य नंबर 1, नवीन ऊंचा लड़का है तो विशेषण है ऊंचा। 2, वह मीठा चीकू है तो इसमें विशेषण है मीठा। 3, मीना लाल गाजर खा रही है तो इसमें विशेषण है लाल। 4, ऋत्विक ने बड़ा खिलौना खरीदा तो बड़ा। 5, हमारी कक्षा में 35 लड़के तो विशेषण है 35। 6, यह अच्छा चित्र किसने बनाया तो विशेषण है अच्छा। 7, गिलास में थोड़ा पानी है तो विशेषण है थोड़ा। प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छान कर लिखिए। 1, मोहन पढ़ता है तो क्रियापद है पढ़ता है। 2, कनक दौड़ता है तो क्रियापद है दौड़ता है। 3, सलीम पानी पीता है तो क्रियापद है पीता है। 4, गीता खाना खाती तो विशेषण क्रियापद है खाती है। 5, रुचा गीत लिखती है तो इसमें क्रियापद है लिखती है। और 6वां, विजय खेलता है तो इसमें क्रियापद है खेलता है। प्रश्न 12वां, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। 1, मूली, बैंगन, आम और आलू तो इसमें हम आम पर गोला करेंगे। 2, रतालू, सेब, लौकी और पालक तो इसमें भिन्न शब्द है सेब। 3, अनार, केला, कुंदरू, अंगूर तो भिन्न शब्द है कुंदरू। 5, भिंडी, बंद गोभी, तुरई, केला तो भिन्न शब्द है केला। 5, पपीता, सेब, करेला, प्याज तो इसमें भिन्न शब्द है पपीता। 6, लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च तो भिन्न शब्द है कद्दू। 7, चंपा, चमेली, कनेर, करेला तो इसमें भिन्न शब्द है करेला। प्रश्न 13, कोष्टक में से 23 सब्जियों के नाम छिपे हैं। इस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और गुजराती नाम के जोड़े लिखिए। तो हम पहले सब्जी के नाम ढूंढेंगे। तो कुंदरू, मूली, बैगन, लौकी, आलू, अदरक, रतालू, टमाटर, धनिया, ककड़ी, लहसुन, जमीकंद, हरी मिर्च, पालक, फूलगोभी, बैगन, अदरक, भिंडी, तुरई, बंद गोभी, चचरीडा। अब हम इसके हिंदी और गुजराती के नाम लिखेंगे। तो कुंदरू यानी गिलोडू, लौकी यानी दूधी, टमाटर यानी टमेटो, आलू यानी बटाका, शकरकंद यानी सकरियू, बंद गोभी यानी कोबीज, बैगन यानी રીંગણ, भिंडी यानी भींडा, करेला यानी कारेलू, धनिया यानी धाणा, रतालू यानी रताड़ू, हरी मिर्च यानी लीलू मरचू, जमीकंद यानी सूरण, तुरई यानी तुरिया, अदरक यानी आदू, मूली यानी मूळा, लहसुन यानी लहसुन, ककड़ी यानी काकड़ी यानी पालक यानी पालक। प्रश्न 14, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण है प्रशंसा तो उसका विरोधी शब्द है निंदा। वाक्य प्रयोग, अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वाले की निंदा होती है। ऐसे शब्द है अधूरा तो उसका विरोधी होगा पूरा। वाक्य प्रयोग, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ते हैं। दूसरा वाक्य प्रयोग, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। दूसरा शब्द पसंद, उसका विरोधी नापसंद। वाक्य प्रयोग, मुझे हरा रंग पसंद है, मुझे काला रंग नापसंद है। तीसरा शब्द है भलाई, उसका विरोधी बुराई। तो हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। दूसरा वाक्य प्रयोग, हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। चौथा शब्द है शांत, तो उसका विरोधी अशांत। वाक्य प्रयोग, कक्षा में छात्र शांत रहते हैं, शिक्षक कक्षा में नहीं होते तब कक्षा अशांत हो जाती है। प्रश्न 15, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सुगंध यानी सुवास। वाक्य प्रयोग, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। वैसे शब्द है आरोग्य यानी उसका समानार्थी शब्दों का स्वास्थ्य। वाक्य प्रयोग, मोहन का आरोग्य अच्छा है। दूसरा वाक्य प्रयोग, मोहन का स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरा शब्द मन भावन यानी मनपसंद। वाक्य प्रयोग, मेरा मन भावन
फल आम है। मेरा मनपसंद फल आम है। तीसरा शब्द सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। वाक्य प्रयोग आलू सब सब्जियों में सरताज है। दूसरा वाक्य प्रयोग आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। चौथा शब्द है बहुत यानी अधिक। तो हमारे पास अधिक पुस्तकें हैं। दूसरा वाक्य प्रयोग हमारे पास बहुत पुस्तकें हैं। प्रश्न 16 चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो अब ये चित्र देखना और चित्र के बारे में इधर लिखना है। तो लिखेंगे कि यह सब्जी मंडी का चित्र है। यह सब्जी की दुकानें लगी हुई है। सब एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। प्रश्न 17वां पहले और दूसरे चित्र के 5 भेद बताइए। तो चित्र देखेंगे और उसके भेद लिखेंगे। तो पहले चित्र देखेंगे तो एक खेत है, दूसरे चित्र में 2 खेत है। किसान हल चला रहा है, किसान सब्जी तोड़ रहा है। 2 लड़के हैं, दूसरे चित्र में लड़का टमाटर खाता है। पहले वाले चित्र में मोर नाच रहा है, दूसरे वाले चित्र में मोर खड़ा हुआ है। पहले वाले चित्र में घास के गट्ठे पड़े हैं। दूसरे चित्र में सब्जियों का ढेर पड़ा है। प्रश्न 18 नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो आप चित्र देखिए और इसके आधार पर हम कहानी लिखेंगे। तो लिखेंगे कि एक जंगल था, उसमें बरगद के पेड़ के पास हाथी रहता था। हाथी और बरगद के पेड़ में दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी ने क्रोधित होकर उसकी डालियां तोड़ने लगा। पेड़ उसे समझाने लगा कि भैया मुझे उखाड़ क्यों रहे हो, मैं सबको उपयोगी हूँ, सभी पशु पक्षियों को छाया देता हूँ, अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। कई दिन बाद गर्मी के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। तभी उसने आवाज़ सुनी कि हाथी भैया मेरी छाव में आराम करो। हाथी बरगद के पेड़ नीचे आराम करने लगा। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। तो दोस्तों इधर इस पाठ का स्वाध्याय पूर्ण होता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरी चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।